कोई भी चीज पढ़ने से ज्यादा सुनने में हमें याद रहता है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज रितेश। और इस वीडियो में हम लोग सीएससी और आईटी सिलेबस जो कि फोर्थ सेम का है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मकआउट के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए सेम ही रहेगा। तो अगर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें पार्टिकुलर, तो सब्जेक्ट्स हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, एक बायोलॉजी है और एक इन्वायरमेंटल साइंस है, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड फॉर्मल लैंग्वेज और ऑटोमेटा थ्योरी, जिसको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोर सब्जेक्ट्स की बात करें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी जिसको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, अब इसमें भी अगर और डीप जाना है तो अगर देखो, तो अगर मैथ्स का एनालिसिस करें, मैथ्स का अगर एनालिसिस करें तो मैथ्स जो है इसका कोड है PCC CS401। एंड कंटेंट्स में बात करें तो सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस हो गया, ऑपरेशनल लॉस हो गया। इसमें मॉड्यूल 1 में फंक्शंस के बारे में, सेट्स के बारे में है, मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम है। मॉड्यूल 2 में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हो गया, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, पिजन होल प्रिंसिपल हो गया, इस टाइप से है। मॉड्यूल 3 में प्रीपोजिशनल लॉजिक हो गया, वैलिडिटी, सेटिस्फाइबिलिटी, ये सब हो गया। और उसके बाद अगर मॉड्यूल 4 की बात करें तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स एंड मॉर्फिज्म, कंजक्टिव बूलियन फंक्शन, डिसजंक्टिव एंड कंजक्टिव नॉर्मल फंक्शंस। एंड मॉड्यूल 5 में ग्राफ एंड ट्रीज। तो ये जो मैथ्स का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है ये एक अच्छा मार्क्स कवर करता है गेट में। तो जो भी गेट के एस्पिरेंट है वो थोड़ा सा इसको मतलब ध्यान से पढ़ें। और इसका तो सोर्स तो नहीं मालूम मुझे, अगर आपको कैसे पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है या फिर सर पढ़ाएंगे तो अच्छा बात है, ठीक है ना। अगर इनका सोर्स मालूम होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फाइन। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इसका जो कोड है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का वो है PCC CS402। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बताने वाली बात ये है कि अगर आपने जैसे पिछले सेम में आपने थर्ड सेम में पढ़ा होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा। इस सेम में हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ना है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो भी हमें काम करता है, मतलब मान लो CPU से डेटा ट्रांसफर हो रहा है मेमोरी में, मेमोरी से कैश मेमोरी में, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्सेस कर रहा, तो वो क्या हो रहा है अंदर में हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आर्किटेक्चर में क्या हुआ कि वो कैसे होगा उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब ही होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब ही होता है क्या कि कंसेप्चुअल डिजाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर। चलो ज़्यादा नहीं बोलते हैं इसके बारे में। देखो, इसमें बेसिक एक चीज़ तो क्लियर रखो कि अगर किसी ने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ा था तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं पढ़ सकता, ये गलत बात है, ठीक है ना। बस गेट में जो भी गेट के एस्पिरेंट है वो लोग के लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उससे वो नहीं पढ़ेंगे तो इसको वो लोग को नहीं समझ में आएगा। बाकी हम लोग ठीक है, हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें है क्या, बेसिकली है क्या। तो इसमें पहले पहले ये है, क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट रुकना, गिव मी 1 मिनट। राइट, देखो कंसेप्चुअल डिज़ाइन है, बेसिकली वही कंसेप्चुअल डिज़ाइन हो गया, पाइपलाइनिंग हो गया। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पहले पाइपलाइनिंग तो पढ़ा हुआ था, लेकिन हाँ पढ़ा हुआ नहीं था, सब्जेक्ट था हमारा, ठीक है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। डेटा हैजार्ड्स हो गया, करो कि मेरा काम है पैसेंजर लाना और बस वाले का काम है जब पैसेंजर आएगा तब बस को चलाना। अब हमने पैसेंजर लाया नहीं और बस वाले ने बस चला दिया, मीन्स कोई क्या हुआ, कोई आउटपुट तो है नहीं इस सेंस का, क्योंकि बस तभी चलेगा जब पैसेंजर्स वहां पर रहेगा। तो इस टाइप का हैजार्ड को बोलते हैं डेटा हैजार्ड। फिर उसको कंट्रोल हैजार्ड, मतलब कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रक्चर हैजार्ड हो सकता है, मीन्स छोड़ो एक्सप्लेन नहीं करना है इसको। देखो
पाइपलाइन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हो गया, कंपाइलर टेक्निक्स एंड इम्प्रूवमेंट्स हो गया, फिर मेमोरी को कैसे अरेंज किया जा सकता है, हायरार्किकल अरेंजमेंट कैसे हो गया, इंक्लूजन एंड कोहेरेंस एंड लोकेलिटी प्रॉपर्टीज हो गया, कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर वही कैश मिश हो गया, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। मान लो कोई हमारा कंटेंट है, हमने सीपीयू ने कोई कंटेंट को मेमोरी में सर्च किया, मतलब कैश मिस हो गया, मान लो कैश मेमोरी में नहीं है, तो अगर वो मिस हो गया तो फिर वो उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, वो हो गया। फिर इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म हो गया। इसी तरीके से फिर ये हो गया वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर मॉड्यूल फॉर्म, फिर सिंक्रोनाइजेशन, मेमोरी इंटरकनेक्शन। आसान सब्जेक्ट है और आराम से पढ़ सकते हो। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी पढ़े हो ना, फिर भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ सकते हो सेमेस्टर के लिए, ठीक है। अगर बुक्स के बारे में सजेस्ट करें, मतलब बुक्स तो नहीं है, बुक्स के बारे में भी बोल सकते हैं। मॉरिस मैनो जो है सेमेस्टर के लिए नहीं है, मॉरिस मैनो और सेमेस्टर के लिए बस टीचर का नोट्स और ये ही काफ़ी है। कार्ल हैम्शर भी है एक बुक। और अगर पर्सनली अगर हमको सजेस्ट करना हो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए कोई यूट्यूब में वीडियो बता दो, तो हम सजेस्ट करेंगे विश्वदीप गोठी सर का एक अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस में का चैनल में उनका एक मतलब प्लेलिस्ट होगा पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का, जिसमें कि आपको ये सारा कंटेंट सर्च करना है जो भी है यहाँ पर, बस उसी का आपको लेक्चर देखना है और जो गेट का क्वेश्चंस होगा उसको बस हटा देना है, उसको मतलब स्किप कर देना है, उतना से काम हो जाएगा। बाकी और भी हैं, गेट स्मैशर्स हो गया, ट्यूटोरियल्स पॉइंट हो गया, लेकिन ट्यूटोरियल्स पॉइंट का जो क्या बोलते हैं वो जो इतना ज़्यादा प्लेलिस्ट उन्होंने बना के रखा है ना कि हमें सर्च करने में दिक्कत हो जाता है। गेट बुक वीडियो लेक्चर्स हो गया, वेल एकेडमी का भी है। तो ये सारे आपके रिसोर्सेस हैं, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ ये है फॉर्मल थ्योरी, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी। फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के नाम से भी जाने जाता है, इसको टॉक भी बोला जाता है, ठीक है। देखो PCC CS 403 इसका कोड है, PCC CS 403। अगर इसमें अगर बात किया जाए कि ये आखिर है क्या, अगर मोटा मोटा शब्दों में बताया जाए, मान लो अगर यहाँ पर कंटेंट में अगर देखें तो अल्फाबेट हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, ग्रामर्स हो गया। तो ग्रामर में क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, यही सब क्या? नहीं, ये सब नहीं है। अगर मोटा मोटा शब्दों में बताया जाए कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में पढ़ना क्या है, कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक मैथमेटिक्स है, जिससे कि क्या होता है कि कोई भी हमें प्रॉब्लम अगर दिया हुआ है तो उस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्यूशन निकाल के देना पड़ता है। मतलब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का वो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अल्फाबेट, लैंग्वेजेस एंड ग्रामर्स इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाएगा, उस टाइप से नहीं है, नाउन वो डिफरेंट ही है, ठीक है। फिर कोई लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें मॉड्यूल 2 में या यूनिट 2 में आपको बताया जाएगा। फिर फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, फिर कोई भी लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है, उसके लिए आपको डिटर्मिनिस्टिक DFA NFA मतलब चेक करना पड़ता है कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है, तो उसके लिए DFA NFA ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस क्या होता है, फिर पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, ठीक है। मॉड्यूल 3 में ये सारी चीज़ें हैं। और मॉड्यूल 4 में है कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, ग्रामर्स हो गया, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा हो गया, टर्निंग मशीन्स हो गया, बेसिक मॉडल ऑफ टर्निंग मशीन्स हो गया। फिर वही है ना कि लास्ट में वही अनडिसाइडेबिलिटी है कि मतलब वेदर इट इज पॉसिबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम और नॉट, ओके। सो ये हो गया, अनडिसाइडेबिलिटी हो गया। अगर फॉर्मल मतलब अगर टॉप का अगर हमको कोई सजेस्ट करना हो कि किससे अगर पढ़ा जाए, तो देखो नेसो एकेडमी ने वीडियो बना के रखा है, पूरा है। हाँ वही, लेकिन सेमेस्टर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा क्या मतलब वही है, आपको देख के ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ एक दिक्कत है निशु एकेडमी वाले चैनल पे कि ये जो सारा वीडियो है वो इंग्लिश पे है, तो उसके कंसेक्यूटिव आप गेट स्मैशर्स का वीडियो देख सकते हो, एजुकेशन फॉर यू में भी अच्छा बना के रखा है, या फिर गेट बुक वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो, वेल एकेडमी का भी है, अन एकेडमी कंप्यूटर साइंस में मलेश्वरम सर का भी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, आपको जो अच्छा लगे वो कमेंट में आपको बताना है।
जिससे कि हम लोगों को भी फ़ायदा हो और अच्छा लगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट ये बुक हो गया उलमन किड्स लाइन, जॉन सी मार्टिन, उलमन ज़्यादा फॉलो किया जाता है, ठीक है। अगर एनालिसिस, डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की बात किया जाए, अगर इसके डिटेल में जाएं तो डिटेल में यही है कि इसका कोड है PCC CS404 एंड ये सारी चीज़ें कंटेंट्स हैं यहाँ पर अवेलेबल। देखो क्या क्या पढ़ना है कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस वगैरह हो गया, फिर रिकर्जन ट्री मेथड हो गया, ये सारी चीज़ें हैं कि बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस। जैसे आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में अगर मतलब शुरू में पढ़ा होगा एसिम्प्टोटिक नोटेशन, बिग ओ नोटेशन, थीटा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, तो ये सारे इंट्रोडक्शन में पढ़ाया जाएगा। फिर मॉड्यूल 2 में फंडामेंटल अर्थमेटिक स्ट्रैटेजीज हो गया, ग्रीडी डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, बैक ट्रेसिंग मेथडोलॉजीज हो गया, ये सारी चीज़ें बताया जाएगा। मॉड्यूल 3 में डेप्थ फर्स्ट सर्च, मतलब वही ग्राफ एंट्री में जो भी एल्गोरिदम है वो सबको बताया जाएगा। ट्रैवर्सल के लिए हम लोग यूज करते हैं ना DFS, BFS, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। इसके बाद क्या है यहाँ पर PNP, NP कंप्लीट, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। चलो इसके लिए अब्दुल बारी सर का एक चैनल है, उसको आप सजेस्ट देख सकते हो। हाँ, लेकिन जब मैंने देखा उसको तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि कुछ टॉपिक, मतलब ऐसा है ना कि यूट्यूब में सारा एक ही टीचर में सारा चीज़ नहीं मिलेगा। कुछ टॉपिक्स है जो कि अलग से देखना पड़ेगा। अब्दुल बारी सर का भी आप देख सकते हो, बाकी आपको जहाँ से अच्छा लगे। बायोलॉजी में ये सारी चीज़ें तो हमारे काम की नहीं है, काम की रहती तो कुछ डिस्कस किया जाता। बायोलॉजी BSc 401, इसका अगर नोट्स ही मिल जाए तो काम हो जाए अपना, है ना। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये जो भी मैम होगी या सर होंगे वो बता देंगे तो काम चल जाएगा अपना। मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 बायोमोलिक्यूल्स, DNA एंड RNA हो गया, एंजाइम्स हो गया, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया। जो पढ़ना था वो तो है ही नहीं इसमें, क्या इसको बताएं, छोड़ो, अपने काम का चीज़ नहीं है ये सब। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, क्या क्या है, लिथोस्फीयर, क्या, चलो छोड़ो इसको हटाओ। मेटाबॉलिज्म, माइक्रोबायोलॉजी, concepts of single organism, identification and classification of microorganism। इसका नोट्स मिल जाए तो काम हो जाए और सेमेस्टर में हो जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें, इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो ये इसका भी अगर कोड होता है तो MC401, और ये भी अगर नोट्स मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की इससे कोई फ़ायदा होता है नहीं, मुझे जहाँ तक ये लगता है। बाकी आप देख लेना। मैं क्या करूँगा, एक काम करूँगा कि आप मकआउट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस को, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा जिससे आप डाउनलोड कर लेना और अच्छे से PDF अपने पास रख लेना, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कंप्यूटर अगर लैब में बात करें तो इस बार हमारे 2 ही लैब करना पड़ेगा, एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर लैब, एक हो गया डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम लैब। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ये सारी चीज़ें हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में जिनको बताया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें तो हो जाएगी, बाकी सर बता ही देंगे या फिर जो भी हमारे फैकल्टी होंगे वो बता ही देंगे। और अगर डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं डिवाइड एंड काउंटर एल्गोरिदम में, बंच एंड बाउंड में। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आई थिंक इतना ही रखना सही होगा, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।